शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को गुरु महाराज के इस पावन दरबार में पहली बार पधारे हुए सभी धार्मिक प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, इस मानव जीवन में दो चीजें बड़े सौभाग्य से मिला करती हैं, शुद्ध धारा अभिलक्षिणी, पापी घर भी हो, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ हो। यह मानव जन्म मिलने के बाद सुंदर स्त्री, सुंदर बेटा, गाड़ी घोड़ा, महल कटारी, रुपया पैसा, ये हर इंसान के जीवन में कर्मानुसार मिल जाया करता है। लेकिन महापुरुषों ने कहा संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ हो। दो चीज़ें दुर्लभ होती हैं, किसी किसी को ये दोनों चीज़ें मिल पाती हैं। जिनका बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, ऐसे ही जीव महात्माओं के करीब आकर महापुरुषों के द्वारा सुनाए गए वचनवाणी यानी प्रभु की सच्ची कथा महापुरुष जो सुनाते हैं, कोई बिरले जीव ही सुन पाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी नए प्रेमी भाई बहन, आप सब लोग पहली बार गुरु महाराज के दरबार में पधारे हुए हैं। आपका भी ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको भी इस मानव जीवन में सच्चे महापुरुष मिल गए। अगर इस मानव जीवन में सच्चे महात्मा मिल जाए, हम सब लोग उनके दास बन जाएं, तो निश्चित है कि हम आप कुछ समय संसार में भी सुखी सुखी बिता लेंगे। जब इस शरीर का समय पूरा होगा तो हम सब लोग परलोक का भी सुख पा लेंगे। जब तक इस मानव जीवन में सच्चे संत नहीं मिलेंगे, सच्चा सुख हम लोगों को नहीं मिल सकता। महापुरुषों ने लिखा था सुखी संत का दास, लेकिन महात्मा के करीब आकर महापुरुष के वचन को मानना ये सब के सब जीवों के बस की बात नहीं होती। महापुरुष जिनके ऊपर दया कर देते हैं, जो जीव चेत करके सत्संग वचनों को सुनते हैं, महापुरुष के बताए हुए रास्ते पर चलने लगते हैं, अगर थोड़ा सा भी प्रयास हम आप करें तो महात्मा हम जीवों को उठा लेते हैं। लोक और परलोक दोनों का लाभ महापुरुष हम जीवों को दे देते हैं। वैसे हम सब लोग इस संसार में सुख की प्राप्ति के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। आज के समय में हर आदमी चाह रहा कि हमको सच्चा सुख मिल जाए, हम मानव जीवन का पूरा पूरा लाभ उठा लें। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सुख मिलेगा कहाँ, इस पर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। आज हम आप ये सोचते रहते हैं कि हम दुनिया में धन दौलत कमा लेंगे, अच्छा घर मकान बना लेंगे, अच्छा भोजन हम आप कर लेंगे, अच्छा कपड़ा हम लोग पहन लेंगे, अच्छी गाड़ी से चल लेंगे तो सुख मिल जाएगा। लेकिन सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि इस संसार में सुख है ही नहीं। ये दुख का देश है। जिस देश में हम लोग रहते हैं, ये देश भी हम लोगों का अपना देश नहीं है। हम लोग पराए देश में, दुख के देश में रहते हैं। सुख कब मिलेगा? जब इस मानव जीवन में सच्चे महापुरुष मिल जाए, उनसे रास्ता ले करके
अगर हम सब लोग उनके बताए हुए मार्ग पे चलने लगेंगे तब थोड़ा बहुत हम आप गुरु की दया कृपा से इस संसार में भी अपने को सुखी समझेंगे। और जब इस शरीर से आत्मा को निकाला जाएगा तो हम आप परलोक में भी थोड़ा बहुत सुख हासिल कर लेंगे। महात्मा जब जब इस धरती पर आए, महापुरुषों का एक ही लक्ष्य रहा कि इन जीवों को सच्चा सुख दे दिया जाए। लेकिन हम सब अज्ञानी जीव इसी मोह ममता भूल भरम में, यही दुनिया के काम धंधों में, विषय वासनाओं में फंस करके यही हम आप सुख की तलाश कर रहे हैं। जब महापुरुष मिलते हैं तो हम जीवों को विषय वासनाओं से हटने के लिए बराबर महात्मा प्रयास किया करते हैं, ताकि हम सब लोग इधर विषय विकारों से दूर हटें और जो रास्ता सद्गुरु बताते हैं उनके मार्ग पे चलने लगे, तब ये जीवन सुखी हो जाएगा। आज बहुत से प्रेमी भाई बहन जिनको ये मानव जन्म मिल गया, देखिए हम सब लोग महात्मा के करीब आकर के भी ये नहीं जान पाते कि महात्मा हमें क्या देना चाहते हैं। वैसे तो सब के सब जो भी महापुरुष आए, सब लोग हम लोगों को सच्चा सुख देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपने को जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, इसलिए हम आप यहाँ दुख पाते रहते हैं। गुरु महाराज सत्संग में बताया करते थे, पूज्य महाराज जी बराबर सत्संग में सुनाया करते हैं, अगर हम सब लोग ये 3 बातें जान लें कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और फिर हमको कहाँ जाना है। जैसे आज ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, अब इस शरीर में जब तक आत्मा है तब तक ये शरीर चलता फिरता, हंसता बोलता, खेलता खाता है। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है फिर ये शरीर मुर्दा हो जाता है। शरीर से आत्मा निकल गई, अगर किसी के घर में बेटे का शरीर छूट गया तो माता पिता रोते हैं, कहते हैं मेरा बेटा चला गया। अब बेटे का शरीर है, हाथ पैर सब कुछ है, लेकिन आत्मा चली गई तो बेटा चला गया। तो आज हम आप जिसको अपना बेटी बेटा समझते हैं, जिसके लिए हम आप धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा कर रहे, इस शरीर के लिए हम आप सब काम कर रहे, लेकिन हम सब लोग शरीर नहीं हैं, हम सब लोग आत्मा हैं। जब महात्मा जीवन में मिल जाते हैं तो आत्मा का धन कैसे कमाया जाए, आत्मा को नरक और 84 से कैसे बचाया जाए, आत्मा को फिर 84 लाख योनियों में वहाँ कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा न बनना पड़े, पेड़ पौधा कीड़ा मकोड़ा न बनना पड़े। महात्मा इस पीड़ा से हम लोगों को बचाना चाहते हैं। इस पीड़ा से बचाने के लिए महात्मा हम जीवों को नाम की दौलत देते हैं। महात्मा इस धरती पर नाम की दौलत हम जीवों को बांटने के लिए आते हैं। जो भी महात्मा इस धरती पर आए, अगर उनका इतिहास देखा जाए तो महात्मा यही नाम की दौलत देने के लिए हम जीवों को बराबर समझाने का प्रयास किए, लेकिन हम सब अज्ञानी जीव पढ़ाई लिखाई के अहंकार में, अब धन दौलत के अहंकार में, विद्या बुद्धि के अहंकार में, अब इसी संसार में घमंड गरूर गुमान में भूले रहते हैं। महात्मा अगर जीवन में मिल भी गए तो हम लोग उनसे नाम की दौलत पाकर अपनी जीवात्मा के लिए धन इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। बहुत से प्रेमी भाई बहन मथुरा आते हैं और लोग ये सोचते हैं कि चलो भाई हम भी मथुरा चलेंगे, लेकिन हम नाम दान नहीं लेंगे, हम दर्शन करके चले आएंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, नाम की दौलत ले लेने पर सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलेगा कि अगर आज आप नाम दान पा लिए, 10 दिन के बाद अगर ये शरीर छूट जाए, आपने सद्गुरु पर भरोसा और विश्वास कर लिया, आपने सद्गुरु के बताए मार्ग पे चलने का प्रयास कर दिया, तो निश्चित है जब मौत का समय आएगा आपकी जीवात्मा नरक और 84 में नहीं जाएगी, फिर कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा नहीं बनना पड़ेगा। अगर नाम की दौलत हम आप नहीं ले पाए तो ऐसे जीवों को फिर नरक और 84 में जाना पड़ता है।
नाम पाए हुए जीव नरक और 84 में नहीं जाते। महात्मा उस 84 का दरवाज़ा ही बंद कर देते हैं। इसीलिए जब कबीर साहब इस धरती पर आए तो वो इस बातों को लिख करके इसलिए गए कि जब हम दुनिया के लोग पढ़ेंगे और उनकी बातों को समझेंगे तो हम आप भी महात्मा की खोज करेंगे ताकि हमको नाम की दौलत मिल जाए। अब महात्मा के पास जब तक हम आप नहीं रहेंगे तब तक नाम की दौलत नहीं मिल सकती। कबीरा खड़ा बाजार में लिए गुआठी हाथ, जो घर भूखे आकर चले हमारो साथ। जब जब इस धरती पर महापुरुष आए, नाम की दौलत लेकर के आए, नाम की गुआठी महात्मा लेकर के आते हैं, नाम की जड़ी महात्मा देते हैं। अगर वो नाम की जड़ी हम आप ले लिए तो ये 84 लाख योनियों का जो घर है, जिस घर में हम आप जन्म मरण की पीड़ा दुख तकलीफ सह रहे, इस घर का दरवाज़ा ही महात्मा बंद कर देते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे, जिनको जिनको नाम दान मिल गया, अगर वे लोग शाकाहारी सदाचारी रह गए, अगर मान लीजिए आपको मौका नहीं मिला, आप भजन भी नहीं कर पाए, तो नाम पाए जीव अगर गुरु की भक्ति में लगे रह गए, वचन को माने, नाम मिला, अगर 4 दिन के बाद भी शरीर छूट गया तो ऐसी जीवात्माओं को महात्मा फिर मनुष्य शरीर दिला देते हैं। नाम की दौलत पाने से सबसे बड़ा ये फायदा हम जीवों का होता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप महात्मा की बात ही न माने, नाम की दौलत अगर हम आप नहीं ले पाए, तो आज नहीं तो कल ये शरीर हम लोगों का छूटेगा, न चाहते हुए भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। एक दिन धर्मराज के दरबार में हम सब जीवों को पेश किया जाएगा। अब वो मालिक कहेंगे कि आपने अपने लिए कमाई क्यों नहीं किया। तो आज हम लोगों ने जितना काम किया सब शरीर के लिए करते रहे। खेती किए शरीर के लिए, दुकान किए शरीर के लिए, घर मकान बनाए शरीर के लिए, नौकरी कर रहे शरीर के लिए, मजदूरी करते शरीर के लिए। अब हम लोग अपने को आत्मा नहीं समझ पाए, आत्मा के लिए धन हम आप नहीं कमा पाए। जब महात्मा जीवन में मिल जाते हैं, हम जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं। अगर हम लोग महापुरुषों के सत्संग में बैठे, सत्संग के वचनों को ध्यान से हम आप सुने, महात्मा जब नाम की दौलत दे दें, हम सब लोग नाम की कमाई करने लगे। जैसे महापुरुष सुमिरन ध्यान और भजन का रास्ता बतावे, अगर वैसे हम आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, तब तो ये जीवात्मा नरक और 84 से बच जाएगी। अगर प्रेमी भाई बहन गुरु दरबार में आकर के, महापुरुष के करीब आकर अगर नाम की दौलत हम आप नहीं ले पाए, सुमिरन ध्यान और भजन नहीं कर पाए, तो फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। इसीलिए कबीर साहब लिख करके गए थे, लख 84 भरम के पग पे अटको आए, आपकी पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। ये मानव जन्म अब दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत से प्रेमी भाई बहन ये सोचते रहते हैं कि चलो भाई अब की बार ये मानव जन्म मिल गया है, आप खाते पीते सोते अपना समय बिता लेंगे, फिर अगले जन्म में भक्ति करेंगे, भजन करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगला जन्म मनुष्य शरीर का मिलेगा नहीं। गुरु महाराज बताया करते थे, जिनको जिनको अब की बार ये मानव जन्म मिल गया, अब ये जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। कितनी बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाएगा, लेकिन मानव जन्म का मौका दोबारा नहीं मिल सकता। अगर प्रेमी भाई बहन हम आप अगर उम्र भी ज़्यादा हो गई, कोई 60 साल कोई 80 साल का हो गया, इसके बावजूद भी अगर नाम की दौलत हम आप पा लिए, शरीर छूट गया, तो कम से कम मनुष्य शरीर के अधिकारी बन जाएंगे, मानव जन्म तो मिल जाएगा। इतना बड़ा फायदा, इतना बड़ा लाभ महापुरुष हम जीवों को देते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग नाम की कीमत कदर नहीं कर पाते, महापुरुष के वचन वाणियों को हम आप मान नहीं पाते, हम आप ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये मानव जन्म किस काम के लिए मिला। अगर हम आप इस शरीर को पा लिए, मनुष्य शरीर मिल गया, ये किस लिए मिला था? तो लिखा गया था कि ये मानव शरीर हम लोगों को केवल भजन के लिए मिला था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप भजन से कितना दूर हट गए। आज हम आप इसी संसार में
दुनिया के काम धंधे में फंस गए, अगर थोड़ा बहुत इच्छा भी बन गई तो हम आप कहीं मंदिर मस्जिद में चले गए, कभी गिरजाघरों में चले गए, कभी हम आप देवी देवताओं की मूर्ति को अपने घर में रख करके हम आप सामने बैठकर दीपक जला दिए, अगरबत्ती जला दिए, कुछ माला फूल हम आप चढ़ा दिए, कुछ मेवा मिष्ठान चढ़ा दिए। अगर थोड़ी और इच्छा बन गई तो हम आप ढोल हारमोनियम दे करके कुछ कथा कीर्तन गा लिए, कुछ गा बजा लिए, उसी को हम लोगों ने भजन मान लिया और उसी को हम लोग पूजा मान लिए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये जो क्रिया हम आप बाहर करते आ रहे, ये क्रिया भजन के अंतर्गत नहीं आ पाती। भजन करने का रास्ता महात्मा बताते हैं। जब महापुरुष जीवन में मिल जाए तो महात्मा ही भजन करने का रास्ता बताते हैं। जैसे हम आप मंदिर में जा करके अगर कथा कीर्तन किए, ढोल हारमोनियम बजाए, अगर दीपक जला करके आरती भी किए, घंटा भी हम आप बजाए, कथा किए तो शंख भी बजा दिए, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये भजन के अंतर्गत नहीं आता। महापुरुष इस बात को समझाते हैं। जो भी नए प्रेमी भाई बहन, आज आपको नाम मिला होगा, पूज्य महाराज जी ने आपको भजन करने का जो रास्ता बताया है, पूज्य महाराज जी आपको बताए होंगे। ये बाहर के दोनों कान को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके आप जब ऊपर की आवाज़ को सुनेंगे तो ऊपर से वो आवाज़ निरंतर आ रही है। उसमें महाराज जी आपको भेद बताए होंगे कि पहले आपको ये आवाज़ सुनना है, फिर ये आवाज़ छोड़ करके ये आवाज़ पकड़ लेना है, फिर आप धीरे धीरे ऊपर के लोकों में निकल जाएंगे। इसी बात को कबीर साहब जब इस धरती पर आए तो उन्होंने भजन के विषय में बताया था कि हे इंसान, भजन गाने बजाने का नाम नहीं है। अगर हम आप मंदिर मस्जिद में जा करके कुछ गा बजा लिए, कथा कीर्तन कर लिए, तो ये भजन के अंतर्गत नहीं आएगा। भजन का रास्ता कौन बताते हैं? जो सच्चे सद्गुरु होते हैं। गगन की धुन जो आ रही, सोई मेरा गुरुदेव, जो गगन मंडल की आवाज़ को सुना दे, यानी ऊपर में ईश्वर वाणी, देववाणी, ब्रह्मवाणी, कलमा आयतें हो रही, उस आवाज़ को जो महात्मा सुनने का भेद बता दे, वही सच्चे महापुरुष, वही सच्चे सद्गुरु होते हैं। अगर ऐसे गुरु जीवन में मिल गए, अगर हम आप उनसे रास्ता लेकर रोज नियम से हम आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, बाकी दुनिया का अपना काम भी करते रहे, तो लोक भी हम लोगों का सुखी हो जाएगा। जब इस शरीर का समय पूरा होगा, जीवात्मा जब इस शरीर से निकाली जाएगी, तो आत्मा को भी दुख तकलीफ नहीं मिलेगा, नरक और 84 में नहीं जाना होगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब भजन के विषय में कबीर साहब लिख करके गए थे, गगन में घुघरू बाजे मोरी गोइयाँ। गगन में घुघरू जैसी आवाज़ होती है। 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ईश्वर ब्रह्म, पार ब्रह्म, काल महाकाल, सबकी आवाज़ें होती रहती हैं। अब निरंतर वो आवाज़ घुघरू जैसी बजती है। लेकिन जब महात्मा मिल जाएंगे तो महात्मा आवाज़ पकड़ने का भेद बताते हैं। इसीलिए मानव जीवन में सच्चे सद्गुरु के पास जाना जरूरी होता है। अगर आपने अपने घर परिवार में रहकर अब आपने ये सोच लिया कि भाई हम अपने माता पिता को ही गुरु मानेंगे, हम महात्मा के पास क्यों जाएंगे, तो माता पिता भी गुरु के दर्जे में आते हैं। ये पहले गुरु माने जाते हैं। माता पिता की सेवा अगर बच्चे करेंगे तो आपके जीवन में पुण्य बनेगा। जब आपके जीवन में पुण्य होगा तब आपको संत मिल जाएंगे। पुण्य पुण्य बिल मिले संता। लेकिन अगर आपने माता पिता को गुरु मान लिया तो माता पिता को आपको आवाज़ सुनने का भेद बताएंगे नहीं, क्योंकि वो तो जो भेदी महात्मा होते हैं वही महात्मा बताते हैं। और ये चीज़ बाहर में कहीं नहीं रहती। वो आवाज़ सुनने का भेद जब महात्मा बताते हैं तो इसी मनुष्य शरीर के अंदर, बाहर में नहीं। बाहर में अगर आप जा कर के भटक गए कहीं मंदिर मस्जिद गिरजाघरों में, ये जीवन धोखे में निकल जाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों का भी ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस कलयुग की मलिन वेला में ऐसे सद्गुरु मिल गए। गुरु महाराज ने हम लोगों के बाप को पकड़ लिया। नाम की दौलत गुरु महाराज ने हम लोगों को दे दी। अगर इस नाम की दौलत को पाकर हम लोग थोड़ा कमाई करने लगेंगे
तब ये जीवात्मा जन्म मरण के पीड़ा से बच जाएगी, नर्क और 84 से छुटकारा हो जाएगा। अगर वचनवाणियों को नहीं मान पाए तो ये जीवन ऐसे धोखे में निकला जा रहा है और ये मनुष्य शरीर का मौका बार बार मिलेगा नहीं। ये मनुष्य शरीर ही भगवान का बनाया हुआ असली मंदिर है और इसी मंदिर में वो घंटे घड़ियाल बज रहे। फिर कबीर साहब इस बात को लिख रहे, अब ऊपर में जो आवाज़ होती है, गगन में घुघरू बाजे मोरी गोइयाँ, वो आवाज़ कभी बंद नहीं होती। कबीर साहब लिख रहे, दिन में बाजे रात में बाजे, शब्द उठे झनकैयाँ, यानी वो आवाज़ दिन और रात होती है, कभी बंद नहीं होती। उसी को महात्माओं ने अपनी भाषा में अखंड कीर्तन कहा था। लेकिन हम सब लोग जब महात्मा के करीब नहीं जा पाए, सत्संग हम आप नहीं सुन पाए, अब हम आप दुनिया में बाहर फंस गए। अब बाहर मंदिर बना दिया गया। ये भी काम काल भगवान ने किया हम जीवों को यहाँ फंसाने के लिए। अब बाहर में काल भगवान ने मंदिर बनवा कर अब उन्होंने मान्यता दिलवा दिया कि भाई इस मंदिर में ये देवता रहते हैं, इस मंदिर में ये देवी रहती हैं। अब उन्होंने मान्यता दिलवाया कि यहाँ जल में ये देवी है, वहाँ पहाड़ में ये देवता है, अब ये पेड़ में ये देवी रहती है। इस तरह से काल भगवान ने मान्यता दिलवा दिया और हम आप इसी बाहर के मंदिर में फंस गए और वही घंटा शंख हम आप बजाने लगे। जबकि महात्माओं ने अब ये बात पहले स्पष्ट किया था कि वो आवाज़ कभी बंद नहीं होती, उसी को अखंड कीर्तन कहा गया। लेकिन अब हम आप बाहरी मंदिर में फंस गए, असली मंदिर को हम आप भूल गए। महात्मा इसी बात को याद दिलाना चाहते हैं। अब हम आप बाहर के मंदिर में 24 घंटे का कीर्तन कर दिए। कोई कहता है कि हम 24 घंटा अखंड कीर्तन करवाने जा रहे हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वो अखंड कीर्तन नहीं माना जाता। जब आप 24 घंटा के बाद आपका कीर्तन बंद हो गया तो वो अखंड नहीं रह गया, वो खंड हो गया। अखंड का मतलब जो कभी बंद न हो। तो महात्मा ये बात हम जीवों को समझाते हैं। भजन करने का सच्चा रास्ता महापुरुष हम जीवों को बताते हैं। ऊपर में जो आवाज़ हो रही है वो अखंड वाणी, वो कभी बंद नहीं होती है और उस आवाज़ को ये बाहर के दोनों कान बंद करने के बाद भी सुना जा सकता है। इसीलिए महापुरुषों ने लिखा था कि बहिरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी विसारी रे, यानी बहिरा आदमी भी उस आवाज़ को सुन लेता है, क्योंकि वो आवाज़ ये बाहर के कानों से नहीं सुनी जाती, अंदर के कान से आवाज़ सुनी जाती है। लेकिन अंदर के कान कैसे खुलेंगे? वो महात्मा मिलेंगे, रास्ता बता देंगे सुमिरन ध्यान भजन का। अगर हम आप करेंगे तब तो फिर आप कान खुल जाएंगे। तो जिन प्रेमी भाई बहनों को नामदान मिला, आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप सुबह शाम सुमिरन ध्यान और भजन आप बराबर करते रहिएगा। अगर आप सुमिरन ध्यान भजन नहीं करेंगे, आप भजन ही नहीं कर पाए, तो जब समय पूरा होगा फिर इस शरीर से जीवात्मा को निकाला जाएगा। धर्मराज के दरबार में जब पेशी होगी, अब वो मालिक कहेंगे कि आपने भजन क्यों नहीं किया। अब हम आप कहेंगे कि भाई हमने इतना घर मकान दुकान जमीन बनाया, इसी में हमारा समय बीत गया। तो प्रेमी भाई बहनों, शरीर छूटने के बाद शरीर का सामान यही पड़ा रहेगा। लेकिन देखिए, महात्मा अगर जीवन में मिल गए और इस तन से जो भी आप गुरु आदेश में सेवा करेंगे वो सब आपका परमार्थ में जुड़ता है। परमार्थ में दिया हुआ समय भजन में महात्मा जोड़ देते हैं, फिर जीवात्मा को महात्मा पार करते हैं। जैसे बहुत से प्रेमी भाई बहन, आप मथुरा पहली बार आए, अगर आपको बता दिया गया, पुराने सत्संगी आपको सेवा में ले गए, अब आप सेवा में जब चले गए तब आपके मन में ऐसा कभी कभी भाव पैदा हो जाता है कि भाई यहाँ आए तो यहाँ भी यही सेवा करवाई जा रही, काम करवाया जा रहा, कहीं खेत में घास निकाली जा रही, कहीं वहाँ सीमेंट के ईंटें ढुआए जा रहे, कहीं अब वहाँ सेवा अस्पताल पर चल रही, कहीं झाड़ू लग रहा, साफ सफाई हो रही। तो अब आप ये करेंगे कि भाई यहाँ आने के बाद भी काम करवाया जाता। देखिए प्रेमी भाई बहनों, वैसे महात्मा हम जीवों से कोई काम अपना नहीं करवाते, वो तो हम लोगों का खुद का काम है। इस तन से अगर हम आप सेवा करेंगे तब ये तन पवित्र होगा। अब सेवा महात्मा क्यों करते हैं?
क्योंकि मान लीजिए हम लोगों का उम्र अगर 40 साल उम्र हो गई, हम आप सद्गुरु के करीब नहीं आ पाए, नाम की दौलत नहीं पाए। अब 40 साल की उम्र के बाद अगर सद्गुरु मिल गए, नाम दान मिल गया, लेकिन 40 साल के पहले जो भी बुरे काम हम आप जीवन में कर दिए, ये कर्मों का भंडार, कर्मों का अपार लदा हुआ है। जो भी हम आप पाप पुण्य किए हैं, यह कर्म फल जीव को भोगना पड़ता है। जब धर्मराज के दरबार में पेशी होती है, तब वो मालिक कहते हैं कि देखो आपने अपने जीवन में बुरा काम किया है, अब इसकी सज़ा आपको भोगनी पड़ेगी। लेकिन जो सद्गुरु नाम की दौलत देते हैं, जो महात्मा पूरे होते हैं, वो धर्मराज के दरबार में जब हिसाब होता है तो महापुरुष वहाँ मिलेंगे, फिर महात्मा बताएंगे कि अच्छा ठीक है, इस जीव ने अज्ञानता में बुरा काम कर लिया, अज्ञानता में इसने शराब पी लिया, अज्ञानता में इसने व्यभिचार भी कर दिया, अज्ञानता में जीवों को इसने मार काट के खा लिया, अज्ञानता में ये बुरे कर्म ये जीव ने किया है, तो इस जीव के इन कर्मों को अब माफ़ करना पड़ेगा। क्यों महात्मा माफ़ करवाते हैं? जब किसी ढंग से हम आप थोड़ी सेवा कर देंगे, तब महात्मा बताते हैं कि देखो ये जीव फिर इतनी सेवा भी तो किया है। प्रेमी भाई बहनों, ये सेवा का फल हम जीवों का परमार्थ में जोड़ा जाता है। महात्मा इसीलिए सेवा करवाते, नहीं तो गुरु महाराज को क्या ज़रूरत थी? इतना बड़ा अस्पताल, इतना बड़ा विद्यालय, इतना बड़ा आश्रम, इतनी जमीन गुरु महाराज को जुटाने की क्या ज़रूरत? अरे नाम दान दे करके गुरु महाराज कह देते कि आप लोग अपने अपने घर में भजन करिए। फिर प्रेमी भाई बहन, हम आप धोखा खा जाते, क्योंकि जब हमको आपको नाम दान मिल जाता, अब हम आप जा करके वहाँ भजन करना चाहते तो घर में रह करके भजन भी हम आप न कर पाते, क्योंकि ये मन हमेशा धोखा देता है। अब कर्मों का बोझ लदा रहेगा। इसीलिए महात्मा बार बार हम जीवों को बुलाया करते हैं सत्संग में। जब हम आप बार बार सत्संग में आएंगे, बार बार हम लोग दर्शन करेंगे, बार बार हम आप सेवा करेंगे, तो इससे क्या होगा कि महात्मा हम जीवों के कई जन्मों के कर्मों को माफ़ करा देंगे। जब कर्मों की गठरी हल्की हो जाएगी, तब इस जीव को महात्मा ने घर पहुंचा देंगे। जैसे गांव घर में कोई आदमी अगर बुरा काम कर दिया, छोटी मोटी कोई गलती कर दिया, तो लोग कहते हैं छोड़ो भाई कोई बात नहीं, अब ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई बहुत बड़ा अपराध कर दे तो क्या उसको कोई छोड़ता है? ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जब से हम आप ये मानव जन्म पाए, इस देश में हम आप अच्छे बुरे कर्म करते रहे और न जाने कितने जन्मों तक आगे भी कर्म किए, कितने बार हम आप जन्मे मरे। अब ये कर्मों की गठरी हमारी आपकी भारी है। महात्मा ही कर्मों को साफ करते हैं। भगवान देवी देवता कर्म को माफ़ नहीं करते, भगवान देवी देवता कर्म को साफ नहीं करते। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। बहुत से नए प्रेमी भाई बहन, जैसे आप नाम दान लेने आए, अब आपके मन में होगा कि भाई हम तो बहुत देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं, तो आखिर क्या ज़रूरत है हमको ये सुमिरन ध्यान भजन करने की? तो आप समझ लीजिएगा, अगर आप देवी देवता भगवान की पूजा पाठ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गंगा जमुना में जाके कर रहे, तो भगवान देवी देवता आपके कर्म को माफ़ नहीं करेंगे। और जिस देश में हम लोग रहते हैं, ये देश कर्म प्रधान देश है। यहाँ अच्छा और बुरा जो भी कर्म हम आप करेंगे, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। जिसके देश में हम लोग रहते, इस देश के मालिक का ये नियम है, उन्होंने हम लोगों को आज़ादी दे रखी है कि भाई आप अच्छा करो या बुरा करो, मैं आपको मना नहीं करूँगा, लेकिन इसका फल आपको भोगना पड़ेगा। इसके प्रेमी भाई बहन, भगवान तो कर्म को माफ़ करेंगे नहीं, इसीलिए अपने सत्संगी प्रेमी गांव-गांव जाकर के नए प्रेमी भाई बहनों को मथुरा गुरु दरबार में लाने का प्रयास करते हैं। आज जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, सब लोग अपने नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधियों से कहते हैं कि भाई आप भी मथुरा चलिए, नाम दान ले लीजिए। लेकिन घर परिवार के लोग, नातेदार, रिश्तेदार इस बात को समझ नहीं पाते। अगर मथुरा आ भी गए तो कहते हैं चलो भाई हम दर्शन करेंगे, घूम टहल के आ जाएंगे, हम नाम दान नहीं लेंगे। अगर आप नाम दान नहीं ले पाएंगे, जीवात्मा फिर 84 में जाएगी। महात्मा यही दौलत दे करके, जिस दिन आप नाम की दौलत दे लेंगे, उसी दिन से महात्मा आपको अपना बना लेंगे।
यानी आत्मा के साथी हो जाते हैं। जब तक आप नाम दान नहीं लेंगे तब तक आत्मा की डोरी निरंजन भगवान के हाथ में रहती है। और जिस दिन महात्मा नाम दान देते हैं अब वो आत्मा की डोरी निरंजन भगवान के हाथ से छीन करके महात्मा अपने हाथ में ले लेते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ऐसे जीवों की महात्मा मदद करते हैं जिनको नाम दान मिल गया। अगर हम आप नाम दान पा गए, बताए रास्ते पर चलने लगे, सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, तब तो महात्मा हम लोगों को बचा लेंगे। इसीलिए महापुरुष हम जीवों से सेवा भी करवाते हैं, ताकि इस तन से हम आप थोड़ी बहुत सेवा करेंगे तब महात्मा बताएंगे देखो ये बच्चा, ये जीव इतनी सेवा किया है, इसलिए इसके कर्मों को माफ़ कर दो। इसलिए प्रेमी भाई बहन, कर्मों की माफ़ी कराने के लिए महात्मा हम जीवों से सेवा करवाते। भगवान कर्म को माफ़ नहीं करते हैं। भगवान का काम होता है कर्म फल देना। एक बार भगवान शंकर और पार्वती दोनों लोग जा रहे थे। एक नदी के किनारे मछुआरा मछली मार रहा था। मछलियों को मार करके वो पानी के बाहर फेंक देता था। बालू जल रहा था, गर्मी का महीना, मछलियाँ तड़प तड़प करके मर जाती थी। बहुत सारी मछलियाँ बिखरी हुई पड़ी मरी थी। पार्वती को दया आ गई। उन्होंने कहा स्वामी, मछुआरे को मना कर दीजिए, मछली को पानी के बाहर न निकाल के फेंके। भगवान शंकर कहने लगे पार्वती तुम चुपचाप चलो, अरे वो जो कर्म कर रहा उसको करने दो। पार्वती बोली नहीं स्वामी, आप मना कर दीजिए, मछलियों को बड़ी पीड़ा हो रही है, तड़प तड़प करके मछलियाँ मर जा रही। लेकिन भगवान शंकर बोले पार्वती मेरा काम मना करने का नहीं है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आप मंदिर में जाएंगे शराब पी करके, आप रामकृष्ण की पूजा करेंगे शराब पी करके, आप रामायण गीता गाएंगे अंडा खा के मांस शराब पी करके, आपको कोई भगवान देवी देवता मना नहीं करेंगे। आप रोज हनुमान चालीसा पढ़िए, आप मंगलवार व्रत रहिए, आप मांस मछली अंडा शराब खाते रहिए, आप बुरे कर्म भी करते रहिए, लेकिन वो देवी देवता भगवान आपको मना नहीं करेंगे। महात्मा क्यों मना करते हैं, हम आप इस पर विचार नहीं कर पाए। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे बाबा जी शाकाहारी क्यों बना रहे, मांस मछली अंडा शराब क्यों छुड़ा रहे। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब आप इस बात को जानते हैं कि एक कर्म प्रधान देश है, कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, तो हमको आपको विचार तो करना चाहिए था। गीता रामायण पढ़ने के बाद भी हम आप समझने का प्रयास नहीं कर पाए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब पार्वती कहने लगी ठीक है स्वामी, अगर आपका काम मना करने का नहीं है तो कोई बात नहीं। पार्वती को समझा बुझाकर भगवान शंकर चले गए। अब काफ़ी दिन बीत गया, फिर भगवान शंकर और पार्वती उसी रास्ते से लौट रहे थे। अब उसी नदी के किनारे अब बालू में एक ऊँट बेचारा पड़ा हुआ है। अब वो पानी के बिना तड़प रहा है, उससे उठा नहीं जा रहा, शरीर आधा बालू में धंस गया था। पार्वती को दया आ गई, ऊँट बेचारा बार बार उठना चाहता था। पार्वती बोली स्वामी वो ऊँट बेचारा वहाँ बालू में पड़ा है, उसका शरीर बालू में धंसा हुआ है, जल रहा है बालू, अब लगता है उसको प्यास भी लगी है और वो तड़प रहा है। आप दया कर दीजिए, उस ऊँट के ऊपर दया कर दीजिए। भगवान शंकर बोले पार्वती मेरा काम दया करने का नहीं है, दया करने का काम संतों का होता है। पार्वती जिद कर गई, कहने लगी कि स्वामी जब मैंने उस बार आपसे कहा था मछुआरे को मना कर दीजिए, ये मछली को न मारे, तो आपने कहा कि मेरा काम मना करने का नहीं है और ये ऊँट बेचारा तड़प रहा है। मैं कह रही कि आप दया कर दीजिए, तो आप कह रहे हैं कि मेरा काम दया करने का नहीं है। तो जब आपका काम न तो मना करने का है, न तो आपका काम दया करने का है, तो आखिर आपका काम क्या है। तब भगवान शंकर बता रहे पार्वती मेरा काम केवल कर्म फल देने का है, भगवान का काम कर्म फल देना होता है। ये बात आपके रामायण में लिखा हुआ है। भगवान राम अपने मुख से बता रहे, अयोध्यावासियों को समझाए थे, काल रूप तीन कर्म भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। हे इंसान, मैं काल के रूप में सबका भाई हूँ, मैं न किसी का दुश्मन हूँ न किसी का दोस्त हूँ। आप शुभ कर्म करो या अशुभ कर्म करो, आप अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, मैं तो दोनों कर्मों का फल दूंगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों,
अगर मानव जीवन में सच्चे महात्मा मिल गए, नाम की दौलत मिल गई, तब महात्मा कर्मों को माफ करते हैं। कर्म पास छूटे नहीं, केतिक करो उपाय, सतगुरु मिले तो उबरे, नहीं तो धक्का खाए। अगर मानव जीवन में गुरु नहीं मिलेंगे, फिर 84 नरकों में जाना पड़ेगा। अगर हम आप उनसे नाम की दौलत नहीं ले पाए, फिर 84 नरकों की पीड़ा उठानी पड़ेगी। अदले बदले का देश है, भगवान तो कर्म को माफ करेंगे नहीं। अब पार्वती कहने लगी, स्वामी आप ये बात कह रहे तो आप दया क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा मेरा काम केवल कर्म फल देना है। तब पार्वती बोली, स्वामी आखिर ये ऊँट बेचारा आज बालू में धंसा पड़ा है, प्यासा है और ये उठ नहीं पा रहा, ये कौन सा कर्म अपना भोग रहा? तब भगवान शंकर बताए कि देखो पार्वती, ये जो ऊँट है यही आत्मा अगले जन्म में मछुआरा बनी। अब ये मछुआरा बन करके मछलियों को मार मार करके जब वो पानी के बाहर फेंकता था, मछलियाँ बालू में तड़प तड़प करके मर जाती थी। अब वही ऊँट यानी वही मछुआरा अब ऊँट बन गया। जैसे मछलियाँ पानी के बिना तड़प करके मर गई बालू में, वैसे आज ये भी पानी के बिना तड़प करके मर जाएगा। पार्वती कहने लगी, स्वामी ठीक है, ये अदले बदले का देश है, आप ये बात ठीक कह रहे, लेकिन एक बात आप और बता दीजिए, इसके शरीर में घाव हो गया है, कीड़े पड़ गए, आखिर ये कौन सा इसका कर्म है? तब भगवान शंकर बताए कि पार्वती, इसने अपने जीवन में जब ये मछुआरा था, जितनी मछलियों को मार करके खाया, उनके मांस को इसने खाया है। आज वही मछलियाँ अब कीड़ा बन करके अब इसके मांस को जिंदा नोच नोच के खा रही। ये अदला बदला तो चुकाना पड़ेगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य हम प्रेमी भाई बहनों का है कि हम लोगों को जीवन में सद्गुरु मिल गए, नाम की दौलत मिल गई। अगर हम आप गुरु महाराज की बातों को मानेंगे, पूज्य महाराज जी के वचनवाणियों को मानेंगे, महात्मा हम जीवों के कर्मों की माफ़ी करा देंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए अपने गुरु महाराज ने हम जीवों के कर्मों को माफ़ करने के लिए, अब जैसे सेवा की बात है तो आज आप मान लीजिए बस करके गाड़ी करके ट्रेन से आप मथुरा आ गए, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे या 4 दिन रहेंगे या 10 दिन 15 दिन आप सेवा करेंगे, फिर तो आप अपने घर परिवार में ही बिताएंगे। ज़्यादा समय तो घर परिवार में ही जाता है। अब हम आप गुरु दरबार में तो कभी कभी आते हैं और यहाँ आने के बाद भी हम आप अपना समय सेवा में नहीं दे पाते हैं। कहीं बैठे रह गए, सोए रह गए, बातचीत करते रह गए, हाल चाल में रह गए, कहीं घूमने टहलने में समय बिता दिए। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये मौका हम लोगों को मिला है। जो भी प्रेमी भाई बहन आप गुरु महाराज के दरबार में पधारे हुए हैं, आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी 1-2 दिन का समय यहाँ दे रहे, आप अपने इस तन से सेवा जरूर कीजिएगा। जब आप तन की सेवा करेंगे, महात्मा कर्मों की माफ़ी करा देंगे। अगर हम आप आलस्य में रह गए, सेवा में नहीं जा पाए, तो ये जीवन धोखे में निकला चला जा रहा है। इसलिए महात्मा सेवा कराते हैं। जब हम आप अपने घर परिवार में चले जाएंगे, अब आप बहुत से नए प्रेमी भाई बहन आए होंगे, अब आपके मन में होगा कि भाई हम तो जब अपने घर कल चले जाएंगे तो फिर हम कैसे सेवा करेंगे। देखिए महात्मा मौका सबको देते हैं। पूज्य महाराज जी ने हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के लिए आदेश किया है कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद दे करके आप लोग अपने अपने गांव को, जिस गांव को आपने गोद दिया, अपना गांव छोड़ करके कोई गांव आप गोद दे लीजिए। अब आप उस गांव में चले जाइएगा, 2, 4, 6 माताएं बहनें मिल करके, जैसे 6-10 माताएं बहनें हो गई तो आपने 10 गांव गोद दे दिया, तो अपना अपना गांव चुन लीजिए। फिर 10 लोग एक साथ मिल करके एक गांव में जाइएगा। गुरु महाराज के वचनवाणी की पुस्तक आप घर घर पहुंचा दीजिए, ताकि सबको गुरु महाराज का संदेश मिल जाए और सबको आप बता दीजिए कि हमारे गुरु महाराज ने, पूज्य महाराज जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है कि सब लोग शाकाहारी रहिएगा। आगे समय खराब है, आप कोई ऐसा नशा मत कीजिएगा जो बुद्धि को पागल कर दे। प्रेमी भाई बहनों, अगर ये संदेश हम आप घर घर पहुंचा देंगे, एक एक गांव को गोद दे लेंगे, तो यह सेवा हमारी आपकी परमार्थ में जोड़ दी जाएगी। इसलिए मौका घर परिवार में रह करके भी सेवा करने का मौका मिला हुआ है। अगर हम आप एक एक गांव को गोद नहीं ले पाए और गांव में गुरु महाराज का संदेश नहीं पहुंचा पाए,
ही बगल में कोई गांव हो, अगर उसी गांव का कोई आदमी कहे कि हमको तो बाबा जी का संदेश नहीं मिला था, वरना हम भी शाकाहारी हो गए होते। अगर हमको पता होता कि कर्म फल भोगना पड़ेगा तो हम भी जीव हिंसा न करते, हम भी मांस और शराब न खाते। प्रेमी भाई बहनों, जब इस संदेश को हम आप घर घर पहुँचा देंगे तो हम लोग कर्म दोष से बरी हो जाएंगे। कोई माने या न माने, लेकिन बता देना हमारा आपका फर्ज है। अगर कोई आदमी गड्ढा में गिरने जा रहा, अब आपने उसको बता दिया कि भाई आगे गड्ढा है, आप उधर मत जाइए। अगला आदमी अगर नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको आपको बताने का फर्ज है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये जैकेट जो पहनाई गई, ये चलता फिरता बोर्ड बैनर है, ताकि जब आप पहन के चलते रहेंगे लोगों को संदेश मिलता रहेगा कि भाई शाकाहारी रहना है। अगर हम आप महात्मा की बात घर घर पहुंचा दिए, मान लीजिए किसी गांव को आपने बोल दिया, किसी घर में आप चले गए, अब उसमें दो भाई हैं, एक भाई शाकाहारी है, एक भाई मांसाहारी है। अब मांसाहारी जो भाई है वो कहेगा भाई हम तो नहीं मानेंगे, हम खाएंगे पिएंगे, बाबा जी हमारा क्या कर लेंगे। तो आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है, आप प्रेम प्यार से समझाइएगा कि भाई बाबा जी की बात आप माने ना माने, हमारे गुरु महाराज बताया करते थे, मेरी ना मानो यमराज तो मनाएगा, तेरा ही कर्म तुझे मार कर भोगाएगा। अगर एक भाई शाकाहारी है, अगर वो आपकी बात सुन लिया, अगर वो कहेगा भाई हम तो शाकाहारी हैं, तो फिर हमको मथुरा जाने की क्या ज़रूरत। तब आप बताइएगा, जब आप मथुरा जाएंगे तो आपको भजन करने का सच्चा रास्ता मिल जाएगा, भजन गाने बजाने का नाम नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, जब सच्ची बात हम आप गाँव गोद ले करके लोगों को बताएंगे, लोग इधर की तरफ भाग के आएंगे, क्योंकि अब दुनिया में जो आग लगी हुई है, एक छोटा सा कोरोना वायरस देश दुनिया में तबाही मचा दिया। आगे जो बड़े बड़े वायरस आएंगे उसमें हमारी आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, दवा काम नहीं करेगी, उसमें महात्मा की दया, उनके वचन हम लोगों के लिए लाभकारी होंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों का ये फर्ज और कर्तव्य है कि हम आप गांव गांव गुरु महाराज का संदेश पहुंचा दें। हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद जरूर लीजिएगा। जब आप गांव गोद ले लेंगे, गुरु महाराज का संदेश घर घर पहुंच जाएगा, हम आप कर्म दोष से बरी हो गए। अगर कोई आ भी गया मथुरा, आप उनको समझा बता करके ले आइए। कोई तैयार हो गया तो आप उनको ले आइएगा। पूज्य महाराज जी रोज रोज नाम दान और सत्संग देते जा रहे, ये मौके का लाभ हर प्रेमी भाई बहन उठा ले। और अगर हम आप महात्मा की बात नहीं स्वीकार कर पाए, तो गुरु महाराज ने कहा था कुदरत के तरफ से, और गुरु महाराज ने कहा इस धरती पर ऐसे कीटाणु फेंके जाएंगे जिस कीटाणु की वजह से हम आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, दवा कोई काम ही नहीं करेगी। आप प्रेमी भाई बहनों, कुदरती प्रकोप होगा, उसमें कोई दवा काम नहीं करेगी। महात्मा दया करते तो वो सर्वसमर्थ होते हैं, वो चाहे तो हम जीवों को बचा लें। इसलिए महात्मा के करीब आकर अगर हम आप उनसे प्रेम कर लिए, उनकी बातों को मान लिए, तब तो लाभ मिल जाएगा। गुरु महाराज ने कहा था कि मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले लोग अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। जब गुरु महाराज अपना संदेश सुना रहे थे, गुरु महाराज सत्संग में कभी कभी कह देते थे कि जब इस धरती पर परिवर्तन होगा, मुसलमान अंगुली पर गिर दिए जाएंगे, जो शाकाहारी सदाचारी होंगे वही लोग बच पाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, लोगों को शाकाहारी बनाने का, गांव गोद लेने का जो अभियान पूज्य महाराज जी हम सत्संगी प्रेमियों के हित के लिए चलाए, तो हम लोगों का ये फर्ज और कर्तव्य है कि हम आप जनता के बीच जाकर जन जन को अपना संदेश पहुंचा दें। नौजवान बच्चे भी अपनी टोलियां बना करके, यानी युवा संगठन का निर्माण करके, आप टोली बना करके गांव गांव जब ये संदेश पहुंचा देंगे तो बच्चों के अंदर भी कुछ न कुछ बदलाव आ जाएगा। क्योंकि आज बहुत से नौजवान प्रेमी केवल उनकी इच्छा ये हो गई कि भाई हमको शराब पीना है, मौज मस्ती लेना है, खाना पीना है। लेकिन जब एक नौजवान बच्चा नौजवान बच्चे को समझाएगा तो उसके ऊपर बड़ा असर पड़ जाएगा कि भाई ये भी नौजवान है, और देखिए हम भी नौजवान, ये शाकाहारी है और हम मांसाहारी, और आगे जो समय आ रहा है इसमें कुदरत किसी को माफ़ नहीं करेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा था
कुदरत के एक डंडे में सबकी अकल ठिकाने लग जाएगी, उस समय किसी की बुद्धि ही नहीं काम करेगी। प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष हमारी आपकी रक्षा के लिए ये सेवा का मौका हम लोगों को घर परिवार में रह करके भी करने का अवसर मिला हुआ है। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप भी एक एक गांव को गोद ले करके आप प्रचार प्रसार का काम तेज कर दीजिए ताकि आपको लाभ मिल सके। अब मान लीजिए किसी घर में आप गए, अब एक भाई शाकाहारी एक मांसाहारी, कोई कह देगा कि आगे जब बीमारी आएगी तो क्या हम ही मरेंगे, क्या मांसाहारी ही मरेंगे? तो वैसे महात्मा की बात गलत नहीं होती। गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा था, मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले लोग अपने को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए गुरु महाराज का संदेश घर घर पहुंचा देना है। आप देखिए, दवा तो यानी कुदरत के तरफ से जो बीमारी चलेगी वो बीमारी तो सबके लिए होगी, लेकिन शाकाहारी लोग बच जाएंगे, उसमें उनका बचाव होगा। गुरु की दया आपके लिए काम करेगी, लेकिन भजन आपको करना जरूरी है। जब आप भजन करेंगे तो ये भजन आपका छुरी की तरह काम करेगा। कोई तकलीफ आने वाली होगी वो बगल से गुजर जाएगी, आपका नुकसान नहीं होगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जैसे आप विचार कर लीजिए, अब आप अगर अपने खेत में गेहूँ बो दिए, अब गेहूँ में एक घास जमती है जिसे गेहूँ का मामा कहा जाता है। जैसे गेहूँ की पत्ती होती है वैसे उस घास की भी पत्ती होती है, लेकिन किसान आदमी दुकान पे जाकर के दवा ले आता है, दवा गेहूँ पर मार दिया जाता है, लेकिन जो घास है वो जल जाती है, गेहूँ बच जाता है। ऐसे ही एक ही घर परिवार में दो भाई, अगर एक मांसाहारी एक शाकाहारी, तो कुदरत ऐसी दवा फेंकेगी, अब उसके जो वायरस चलेंगे उसमें कोई अपने को जो लोग मांस मछली अंडा शराब खा पी रहे लोग बचा नहीं पाएंगे। महात्मा हमेशा हम जीवों से प्रार्थना करते आए, इसलिए आप भी जोर जबरदस्ती मत कीजिएगा। अगर आपके नातेदार रिश्तेदार हैं, अब आप चाहें कि हम जबरदस्ती उनको मथुरा ले चले, जबरदस्ती शाकाहारी बनाएंगे, तो ये मार्ग जोर जबरदस्ती का नहीं है, प्रेम प्यार का मार्ग है। इसके पूज्य महाराज जी ने अपने वचन हाथ जोड़कर भी हमारी यानी महापुरुष हाथ जोड़ रहे, और सबसे बड़ा यह औजार है, अगर महात्मा हाथ जोड़ लिए उसके बाद भी कोई नहीं माना, तो प्रेमी भाई बहनों फिर स्थिति क्या होगी कि गुरु महाराज ने जो कहा है कि जब परिवर्तन होगा तो 12-12, 15-15 कोस पर कहीं कहीं चिराग जलेंगे, कोई बच पाएगा। बचेंगे वही लोग जो भजन करेंगे। अगर हम आप सात्विक विचार के बन गए, शाकाहारी बन गए और भजन करने लग गए, गुरु आदेश का पालन करना यही हमारे आपके लिए भजन का काम करेगा। इसलिए आप बराबर कोशिश कीजिए कि जो भी अपने गुरु दरबार मथुरा से आदेश मिलेगा हम उसका पूरा पालन करेंगे। हम लोग दया दुआ के पात्र बने रहेंगे, लोक और परलोक हम लोगों का बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय